अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक में एक अहम मसला पेश आता है सदक़ा फ़ित्र का। यकीनन इसके बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें जान लेने ज़रूरी हैं कि सदक़ा फ़ित्र किस पर वाजिब होता है, सदक़ा फ़ित्र जब वाजिब होता है तो फिर वो किस सूरतों में दिया जाता है, कितना दिया जाता है, किसको उसको दिया जा सकता है वगैरह। तो अगर आप सदक़ा फ़ित्र के मसाइल को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके सामने सदक़ा फ़ित्र के तमाम मसाइल को कवर किया जाएगा और आपके सामने तमाम मसाइल पेश कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और फिर देखने के बाद इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें सदक़ा फ़ित्र के मसाइल का इल्म हो सके। इंशाल्लाह कोशिश ये की जाएगी कि सदक़ा फ़ित्र से मुताल्लिक़ जितने बेसिक मसाइल हैं वो सारे आपके सामने रख दिए जाएँ। पहला मसला ये है कि सदक़ा फ़ित्र वाजिब किस पर होता है? तो इसका जवाब ये है, सदक़ा फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब होता है जो मालिक निसाब हो, साहिब निसाब हो। साहिब निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या इतनी ही नकदी हो कि जिसमें 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, या फिर उसके पास इतना ही सामान तिजारत यानी तिजारत का सामान हो, वो कोई बिज़नेस करता है तो उसका इतना सामान हो। या फिर सदक़ा फ़ित्र में एक शर्त और है कि उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़ायद कुछ सामान हो, जैसे उसके पास तांबे पीतल के बर्तन हैं जो उसके घर में रखे हुए हैं, या जो भी उसके पास सामान है जो ज़रूरत से ज़्यादा है और उसकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो फिर उस शख्स पर जो है सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, यानी फिर वो सदक़ा फ़ित्र अदा करे। अब एक सवाल है कि सदक़ा फ़ित्र इंसान के ऊपर वाजिब तो हो गया, तो वो क्या उसका अपनी तरफ से वाजिब होता है या अपनी औलाद की तरफ से भी वाजिब होता है, अपनी बीवी की तरफ से भी वाजिब होता है? तो इसका जवाब ये है कि सदक़ा फ़ित्र इंसान पर वाजिब होता है जो बालिग़ हो, साहिब निसाब हो, उस पर उसकी अपनी तरफ से और उसकी नाबालिग़ औलाद की तरफ से। बालिग़ औलाद की तरफ से बाप पर सदक़ा फ़ित्र का अदा करना वाजिब नहीं है। इसी तरह बीवी की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करना शौहर पर वाजिब नहीं। याद रहे अच्छे से कि अगर कोई साहिब निसाब है, यानी जो निसाब बयान किया गया है सदक़ा फ़ित्र का, तो उस पर अपनी तरफ से और अपने नाबालिग़ बच्चों की तरफ से सदक़ा फ़ित्र का अदा करना वाजिब है। बालिग़ औलाद की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं। इसी तरह बीवी की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं है। बीच में एक बात और बता दी जाए आपको कि लोगों में एक गलत बात बहुत मशहूर है, वो ये कि लोग ये समझते हैं कि जिसने रोज़े रखे हैं उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, जिसने रोज़े नहीं रखे हैं उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है जो लोगों में मशहूर है। सही बात यह है कि किसी ने रोज़े रखे हों या ना रखे हों, रोज़े न रखने का उसको गुनाह अलग होगा, लेकिन रोज़ा न रखने से उसको ये छूट नहीं मिल जाएगी कि वो सदक़ा फ़ित्र अदा न करे। अगर वो साहिब निसाब है तो उसने रोज़े रखे हों या ना रखे हों, उस पर सदक़ा फ़ित्र अदा करना बहरहाल वाजिब है। अब सवाल ये है कि सदक़ा फ़ित्र के वाजिब होने का वक्त क्या है? सदक़ा फ़ित्र वाजिब किस वक्त होता है? तो इसका जवाब ये है कि सदक़ा फ़ित्र ईद उल फ़ित्र की सुबह सादिक होते ही वाजिब हो जाता है। तो बेहतर ये है कि इंसान ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले पहले सदक़ा फ़ित्र को अदा कर दे, और अगर उस वक्त उसने अदा नहीं किया तो उसको बाद में ज़रूर अदा करे, और अगर अदा ना करेगा तो जब तक अदा ना करेगा सख्त गुनहगार होगा। लेकिन इस वक्त ये बात समझ लेनी चाहिए कि बेहतर और मुनासिब है कि सदक़ा फ़ित्र को हम रमज़ानों में ही अदा कर लें, ताकि जिसके ज़रिए से जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए और वो अपनी ईद के लिए तैयारी कर सकें और अपने रमज़ान को अच्छे से गुजार सकें। तो कोशिश ये करें कि सदक़ा फ़ित्र रमज़ान में ही अदा कर दें। लेकिन अगर कोई रमज़ान में अदा नहीं करता है तो गुनहगार नहीं होगा, बशर्ते कि वो ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले पहले ईद उल फ़ित्र के दिन अदा कर दे। अगर वो ताख़ीर करेगा तो फिर गुनहगार होगा, और अगर नहीं देगा तो सख्त गुनहगार होगा। अब सवाल ये है कि सदक़ा फ़ित्र दिया कितना जाए? तो उसका जवाब ये है कि सदक़ा फ़ित्र अगर आप गेहूँ से या उसके आटे से देना चाहते हैं तो पर हेड, यानी आपकी तरफ से, आपके नाबालिग़ औलाद की तरफ से पर हेड आपको 2.25 किलो गेहूँ या 2.25 किलो आटा एहतियातन आपको देना होगा किसी एक ज़रूरतमंद को। वो किसको दे सकते हैं वो इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे। तो पर हेड आपको 2.25 किलो देना है। अब या तो आप गेहूँ दे दें या 2.25 किलो आटा दे दें, या फिर उसकी कीमत दे दें, आपको इजाज़त है, जो आपके लिए मुनासिब हो। और बेहतर यही है कि आप कीमत दें, ना कि गेहूँ और आटा, क्योंकि अगर आटा और गेहूँ ही सब देने लगेंगे तो इसका जो यानी इतना ज़्यादा उसके पास हो जाएगा गेहूँ और आटा, तो उसका क्या करेगा वो। और फिर ये कि सिर्फ ज़रूरत गेहूँ या आटा नहीं है, बल्कि उसकी ज़रूरतों में कपड़ा भी है और दीगर खाने पीने की अशिया भी हैं। तो बेहतर ये है कि आप उसको कीमत दें। या इसी तरह आप अगर आप जौ की सूरत में देना चाहते हैं तो 3.5 किलो जौ या 3.5 किलो जौ का आटा एहतियातन, या फिर उसकी कीमत दे लें, यानी जौ की जो कीमत है मार्केट के अंदर 3.5 किलो जो कीमत बनती है उसकी, वो दे दें, या उसके हिसाब से आप उसकी कीमत जो लगा कर मार्केट की, वो इस हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। तो ये सदक़ा फ़ित्र अदा करने का तरीका है कि आप इस तरीके से पर हेड अपनी तरफ से और अपने नाबालिग़ औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सदक़ा फ़ित्र दिया किसको जाएगा? उसका जवाब ये है कि सदक़ा फ़ित्र हर उस शख्स को दिया जा सकता है जिसको ज़कात दी जा सकती है, ठीक है ना? तो जिसको भी हम ज़कात दे सकते हैं उसको सदक़ा फ़ित्र दे सकते हैं। अब हम सदक़ा फ़ित्र किसको नहीं दे सकते हैं? जिनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। तो ज़कात किनको नहीं दे सकते? ज़कात इंसान अपने ऊपर के रिश्तेदारों को नहीं दे सकता है।
जैसे माँ बाप हैं, फिर उनके माँ बाप हैं, यानी नाना नानी, दादा दादी, ऊपर तक इसी तरह अपनी औलाद को नहीं दे सकता, यानी बेटा बेटी, फिर उनकी औलाद, नाती नवासी, पोता पोती वगैरह नहीं देता। इसी तरह शौहर अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को सदका फितर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको ज़कात भी नहीं दे सकते। इसी तरह आप सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह आप जो मालदार है उसको भी ज़कात नहीं दे सकते, तो इनको फिर आप सदका फितर भी नहीं दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि सदका फितर एक ज़रूरतमंद, एक फ़कीर को, एक जो सदका फितर का मुस्तहिक है, तो क्या उसको एक ही आदमी का सदका फितर दिया जाए या एक से ज़्यादा का भी दिया जा सकता है? मसलन मेरे सामने कोई शख्स है, मेरा पड़ोसी है, जो ज़रूरतमंद है और मोहताज है, जिसको मैं सदका फितर देना चाहता हूँ, और मेरे घर में 5 अफराद हैं मिसाल के तौर पर, जिनका मुझे सदका फितर देना है। एक मैं और 4 मेरी नाबालिग बच्चे हैं। तो मैं 5 लोगों का सदका फितर क्या उस एक आदमी को दे सकता हूँ, या मैं उस आदमी को सिर्फ एक आदमी का, यानी मेरा अपना या अपने किसी नाबालिग बच्चे का सदका फितर दे सकता हूँ, फिर बाकी 4 लोग जो बचेंगे उनका सदका फितर किसी और यानी 4 लोगों को दूंगा? क्या ऐसा है? या मैं एक ही बंदे को जो है 5 लोगों का सदका फितर दे सकता हूँ? तो उसका जवाब ये है कि एक फ़कीर, एक ज़रूरतमंद को एक से ज़्यादा का सदका फितर दिया जा सकता है, और ज़ाहिर है हमें देना भी चाहिए, क्योंकि तभी उसकी ज़रूरत पूरी होगी। अगर मैं अलग अलग फ़कीरों का जो है उनको जाकर फ़ुक़रा को, अलग अलग फ़कीर को अलग अलग सदका फितर अदा करूँगा, तो ज़ाहिर है कि ये एक सूरत में तो ये बेहतर है कि वो उन सब की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत को पूरा करेगा। लेकिन हमें अगर एक से ज़्यादा फ़कीर नहीं मिलते हैं या एक से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग नहीं मिलते हैं, तो अगर हम एक ही को दे देते हैं, तो फिर ये सदका फ़ितर बिल्कुल अदा हो जाएगा, इसमें कोई ख़राबी भी नहीं आएगी, और उसमें उसका फ़ायदा होगा कि वो उसको रकम थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी, जिससे वो अपनी ज़रूरत को अच्छे से पूरा कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें। अगर आपके निगाह में, आपके मिलने वालों में, आपकी नज़रों में कोई ज़रूरतमंद है, तो उसको सदका फ़ितर पहुँचाएँ अपनी तरफ से, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से। तो वो 4-5 लोगों का हो जाएगा, जो भी है। आप मार्केट, आपके इलाके में जो गेहूँ की कीमत है, जो जौ की कीमत है, उससे अंदाज़ा कर लें आपकी कितनी कीमत बैठती है। या फिर आप अगर बढ़कर देना चाहते हैं, तो फिर आप दिल खोलें, और अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो फिर खजूर से आप एवरेज करें। खजूर से अगर आप देंगे तो फिर वो 52.5 तो साढ़े 3 किलो के हिसाब से देंगे, पर 2 किलो के हिसाब से नहीं। तो खजूर की अगर आप जो दरमियानी कीमत है, आमतौर पर 300 रुपये किलो खजूर आती है, तो उससे अगर आप एवरेज करेंगे तो 3.5 किलो तकरीबन 1100 रुपये आसपास, लमसम मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ आपको, इतने हो जाएंगे एक बंदे के सदका फितर की कीमत। तो फिर उस हिसाब से आपको दें। तो अल्लाह ने जिस हिसाब से आपको माल दिया है, उस हिसाब से आप सदका फितर अदा करें, ताकि ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो, और आपकी जो है नेकियों में इजाफ़ा हो, अजर में इजाफ़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अजर आपका लिखा जाए। तो ये चंद मसाइल थे सदका फ़ितर के, जो आपको जान लेने ज़रूरी थे, जो आपको बताए गए। पहला ये कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है, नंबर 2 सदका फ़ितर कितना वाजिब है, नंबर 3 सदका फ़ितर किस वक्त वाजिब होता है, नंबर 4 सदका फ़ितर हमें कब दे देना चाहिए, नंबर 5 हमें सदका फ़ितर में क्या देना चाहिए और कितना देना चाहिए, नंबर 6 सदका फ़ितर किस को दे सकते हैं और कितना कितना दे सकते हैं, नंबर 7 सदका फ़ितर किस को नहीं दे सकते हैं। तो वो सारे मसाइल जो ज़रूरी थे, बेसिक मसाइल हैं सदका फ़ितर के, आपको बता दिए गए, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगी। अब आपके पास अलग से कोई सवाल इंशाल्लाह नहीं रहेगा कि सदका फ़ितर का ये एक मसला बाकी रह गया है, तो इसको जान लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए सदका फ़ितर से मुताल्लिक, तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको अर्जेंट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसमें भी आपको कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जवाब दे दिया जाए। वहाँ इस उम्मीद के साथ अपनी इस वीडियो को मुकम्मल करते हैं कि इंशाल्लाह आपके तमाम ज़रूरी मसाइल जो सदका फ़ितर से मुताल्लिक़ हैं, उनका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी आपसे यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को, इस खैर की बात को लोगों तक पहुँचाएँ, और अपने नाम अमाल में, नेकियों में इजाफ़ा करें, और लोगों के लिए जो मसाइल पेश होते हैं उनको हल करने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी तमाम की दीनी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।